आज मैं आपके साथ राजस्थान की फेमस दाल बाटी चूरमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे हम बिना तंदूर, बिना ओवन, बिना माइक्रोवेव के कढ़ाई में बनाकर तैयार करेंगे। कोई भी नहीं कह सकता कि इसे आपने कढ़ाई में बनाया है। बाटियां बाहर से क्रिस्पी और खस्ता बनती है और इतनी खिली खिली और सॉफ्ट बनती है कि मुंह में जाते ही घुल जाती है। इतनी बढ़िया बाटियां बनती है। तो मैं हूँ मीता गुप्ता और मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं इसके साथ बना रही हूँ आज पचमेल दाल। तो इसके लिए एक बाउल लेंगे, इसमें डालेंगे एक मुट्ठी लाल वाली साबुत वाली मसूर की दाल, एक मुट्ठी उड़द की छिलके वाली दाल, एक मुट्ठी अरहर की दाल, एक मुट्ठी डालेंगे चने की दाल, एक मुट्ठी मूंग की दाल। दाल आप अपने हिसाब से कोई भी कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर पानी डालकर और अच्छे से इसको 2-3 पानी से धो लेंगे। धोने के बाद इस दाल को हम भीगने के लिए रख देंगे। इसे हम भिगोने के लिए छोड़ देंगे जब तक हम आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं बाटी का। मैंने एक परात ली है और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप गेहूं का आटा। जो हम रेगुलर रोज रोटी बनाते हैं, ये वही गेहूं का आटा है। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप के जितनी सूजी। तो ये सूजी मैंने बारीक वाली ली है। आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आपके पास मक्की का आटा है तो सूजी के बदले आप मक्की का आटा भी डाल सकते हैं। और भी बढ़िया टेस्ट के लिए मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच बेसन। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। आधा छोटा चम्मच अजवाइन को हथेली से इस तरह से क्रश करके डालेंगे। बाटी में अजवाइन डालना बहुत जरूरी है। एक तो ये डाइजेस्ट का काम करती है और साथ ही ये टेस्ट को भी बढ़ाती है। 1 चम्मच डालेंगे क्रश किया हुआ सूखा धनिया। 1/4 चम्मच के जितना डालेंगे बेकिंग सोडा। इन सब चीजों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद में ही हम मोहन डालेंगे। मैं इसके अंदर हल्दी डालना भूल गई थी, तो 2 चुटकी हम हल्दी डाल लेंगे, जिससे कि बाटी का कलर बढ़िया आएगा। अगर आपके पास दरदरा आटा है ना, तो आपको सूजी डालने की जरूरत नहीं है। तो सब चीजों को मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर मोयन डालेंगे। 1/4 कप के जितना डालेंगे देसी घी, यानी कि 4 बड़े चम्मच हमने इसके अंदर देसी घी डालना है। इससे बाटियां बहुत ही खस्ता और अंदर से खिली खिली बनती है, बहुत सॉफ्ट बनती है। आप घी की जगह तेल भी डाल सकते हैं, पर घी डालने से बाटियों का टेस्ट और भी बढ़िया आता है। तो हमें इस मोयन को ना आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है, मसल मसल कर, जिससे कि मोयन आटे में चारों तरफ से अच्छे से लग सके। मिक्स करके इस तरह से हम मुट्ठी बांधेंगे। तो हमारी ये मुट्ठी बंध रही है, यानी कि बाइंड हो रहा है। तो मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको लगता है कम है तो आप थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं। अब हमें इसका डो लगाकर तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका सख्त डो लगाकर तैयार करना है। बहुत ज्यादा सख्त भी नहीं लगाना है और ढीला भी नहीं लगाना है। तो देखिए, इस तरह का डो लगाकर तैयार करना है और इसे हम 15 से 20 मिनट के रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। इधर जो दाल है उसको भीगे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। आप चाहें तो आधा से 1 घंटा भी इसको भिगो सकते हैं। इसका पानी निकाल कर कुकर में डाल देंगे। अब इसमें 3 से 4 कप के जितना पानी डालेंगे। आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी और 1 छोटा चम्मच डाल लेंगे देसी घी। अब कुकर का ढक्कन लगाकर हमें क्या करना है, मीडियम फ्लेम पर 1 सीटी ले लेनी है। उसके बाद में गैस की फ्लेम को स्लो करके 3 से 4 मिनट के लिए इसको पका लेना है। यानी कि जितनी देर में भी आपकी दाल पक जाती है ना, उतनी देर आपको दाल को पका लेना है। तो दाल बन रही है, जब तक आटे को रेस्ट करते हुए कम से कम 20 मिनट हो चुके हैं। आटा अच्छे से सेट हो चुका है। हमें इसको बहुत अच्छे से ना लोच लगाकर स्मूथ नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसको हम हल्का सा लोच लगाकर और थोड़ा सा इसको सेट कर लेंगे। बस हल्का सा इसको बांधकर, यानी कि हल्का सा इसका लोच लगाकर अब हमें क्या करना है, इसकी बाटियां बना लेनी है। तो हम एक लोई तोड़ेंगे। इसमें से जितनी बड़ी छोटी आपको जैसी भी बाटी बनानी है, उतनी बड़ी आप लोई तोड़ सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं बना रही हूँ। तो इस तरह से ना लोई को हमें हाथों के बीच में लेके और थोड़ा सा गोल गोल कर लेना है। तो हमें इस लोई को ना अच्छे से स्मूथ नहीं करना है। इसमें थोड़े से क्रैक्स रहेंगे, तो कोई बात नहीं, उससे बाटियां बहुत बढ़िया बनेगी, अंदर तक सिकेगी। तो देखिए, इस तरह से इसमें थोड़े से क्रैक्स है। अब हम इसको क्या करेंगे, बीच में से हल्का सा इसको अंगूठे से प्रेस कर देंगे। बहुत ज्यादा नहीं कि आर पार करना है, हल्का सा प्रेस करना है। आप चाहे तो बिल्कुल गोल भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें बाटी बना लेनी है। तो मैं आपको दूसरी भी बताती हूँ। तो इस तरह से लोई तोड़ेंगे और हल्के हाथों से हमें इसे गोल गोल करना है। बहुत अच्छे से दबाकर स्मूथ नहीं करना है। और देखिए, इस तरह से अंगूठे से हम हल्का सा इसको प्रेस कर देंगे। इस तरह से सारी बाटियां बनाकर हम तैयार कर लेंगे। और जो आटा लिया है ना, इससे हमारी जो बाटियां है ना, 2 से 3 लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगी। मतलब जिस साइज की मैं बाटी बना रही हूँ ना, इस तरह की बाटी 8 से 9 बाटियां बनकर तैयार होगी। तो बस इस तरह से सारी बाटियां बनाकर मैंने तैयार कर ली है। आज ये बाटी हम बनाएंगे कढ़ाई में। तो मैंने एक कढ़ाई ली है। ये कढ़ाई मैं यूज नहीं करती हूँ। ये कढ़ाई है ना, मैं बेकिंग के लिए या किसी और चीज के लिए यूज करती हूँ। तो जो भी आपके पास खराब कढ़ाई है, वो आप कढ़ाई ले लें। इसमें हम एक स्टैंड रखेंगे, उसके बाद इसको ढक देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको प्रीहीट कर लेंगे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो कोई भी प्लेट या जाली वाली प्लेट वो आप ले सकते हैं। तो पहले आप नीचे कोई कटोरी लगा लें और उसके ऊपर आप प्लेट रखें। तो बस ये प्री हीट हो चुका है और जो बाटियां हैं वो हम इसके ऊपर रख देंगे। तो एक एक करके सारी बाटी हम रख देंगे।
तो आज की जो बाटियां है ना, हम बिना ओवन के, बिना माइक्रोवेव, बिना तंदूर के बनाएंगे। इस तरह से कढ़ाई में भी बनाएंगे ना तो आपकी बाटियां बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो यहाँ पर टोटल मेरी 9 बाटियां बनी है, तो एक एक करके सारी बाटियों को हम इसके अंदर रख देंगे। सारी बाटियां मैंने रख दी है। अब इसको हम ढक देंगे और ढकने के बाद गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पर कर देंगे और 10 मिनट तक हम इसको सिकने देंगे। तो ये सिक रही है जब तक हम बनाते हैं मिर्ची कुट्टा। तो हमारे यहाँ राजस्थान में ना दाल बाटी के साथ में मिर्ची कुट्टा बनाया जाता है, बहुत ही बढ़िया लगता है इसके साथ। तो मैंने यहाँ पर 7-8 हरी मिर्च ली है। तो देखिए आप इतनी लंबी वाली और मोटी वाली हरी मिर्च ली है, ये ज्यादा तीखी नहीं होती है। तो इनको धोकर और कपड़े से पोंछकर मैंने लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके गोल गोल टकरे काट लेंगे, यानी कि गोल गोल पीस में इसको काट लेंगे, बहुत बड़े बड़े नहीं काटेंगे। तो देखिए इस तरह से सारी मिर्ची को मैंने काट लिया है और अब हम क्या करेंगे, इसको क्रश करेंगे। तो मैंने यहाँ पर गिलास लिया है, गिलास से मैं इसको इस तरह से दबा दबा कर क्रश कर रही हूँ। आप चाहे तो मिक्सी के जार में डालकर इसको पल्स मोड पर इस तरह से आप दरदरी कर ले। बिल्कुल बारीक बारीक नहीं करना, थोड़ा मोटा मोटा सा दरदरापन हो, इस तरह से करना है। तो ये देखिए इस तरह का दरदरा हमें करना है। इसको हम साइड में रख देते हैं और 10 मिनट हो चुके हैं। एक बार हम बाटी को देख लेते हैं। तो बाटी है ना थोड़ी थोड़ी सी, यानी कि हल्की हल्की सी सिकने लगी है। तो हम क्या करेंगे, इनको एक बार पलट देते हैं। आपने कभी बाटी कढ़ाई में बनते हुए देखा है? अगर नहीं बनाई है तो इस तरह से आप बना सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास तंदूर नहीं है, ओवन नहीं है, तो हम बाटी कैसे बनाएं। तो आप इस तरह से बाटी बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बाटी बनती है। एक बार आप बना लेंगे ना तो आप हमेशा इसी तरह से बनाएंगे, कोई झंझट नहीं है इसे बनाने में। तो बस पलटने के बाद वापस से हम इसको ढक देंगे और 10 मिनट के बाद वापस से हम इसको चेक करेंगे। अब मिर्ची कुट्टा बना लेते हैं। इसके लिए गैस पर एक पैन रखेंगे और डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच तेल। तेल गर्म होने पर डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच राई, 1/4 चम्मच दाना मेथी और आधा छोटा चम्मच क्रश की हुई सौंफ और 1/4 चम्मच से भी कम डालेंगे कलौंजी। यानी कि हमने ना पंचफोड़न मसाले डाले, तो ये चटक जाए उसके बाद में जो मिर्च हमने क्रश की थी वो डाल देंगे। अब है ना 1/4 चम्मच की जितनी डाल देंगे हींग। हींग में डालना भूल गई थी, तो साइड में तेल है उसके अंदर डाल देंगे। अब इस मिर्च को ना इस तेल में हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक हम इसको पका लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधा चम्मच से कम डालेंगे हल्दी और 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर और साथ ही डालेंगे खटाई के लिए आधा छोटा चम्मच अमचूर। अब इन सब मसालों को हम मिक्स कर लेंगे और मसाला मिक्स करने के बाद 1 मिनट तक स्लो फ्लेम पर हम इसको वापस से पका लेंगे। हमें इसको बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करनी है, हल्की सी क्रंची क्रंची ही रखनी है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी मिर्ची कुट्टा बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बनता है। आप इसे बनाकर 3 से 4 दिन तक खा सकते हैं, ये खराब नहीं होता है। इधर बाटियों को सिकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, इसको देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बाटियां नीचे से थोड़ी सिकने लगी है। इनको हम एक एक करके वापस से पलट देते हैं। तो बाटियां थोड़ी थोड़ी सिकने लगी है, तो इसको हमें क्या करना है, चारों तरफ से जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, कुछ खड़ी करके कुछ साइड में, यानी कि चारों तरफ से हमें इसको उलटते पलटते हुए सेक लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको ढककर कम से कम 3 से 4-4 मिनट में आपको इसको बार बार पलटते रहना है, क्योंकि अब ये सिकने लगी है। तो देखिए इस तरह से मैं 4-4 5-5 मिनट में इन बाटियों को उलट पलट करके चारों तरफ से सेकती जा रही हूँ। बस आपको ध्यान रखना है, ज्यादा तेज गैस पे इसको बिल्कुल भी नहीं सेकनी, तो ऊपर से तो सिक जाएगी पर अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो आपको मीडियम फ्लेम अगर जरूरत पड़े तो आप कर ले, बाकी इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेके। हाई फ्लेम पे तो इसको बिल्कुल भी नहीं सेकना है। तो चलिए बाटियां सीख रही है ना, जब तक हम लगाते हैं दाल में बहुत ही बढ़िया सा तड़का। तो आज की जो दाल है ना, हम बिना लहसुन प्याज के बना रहे हैं, क्योंकि मेरे आज सोमवार का व्रत है। तो मैं आज सोमवार के दिन ये दाल बाटी बना रही हूँ। तो आप चाहे तो इसके अंदर लहसुन का और प्याज का तड़का लगा सकते हैं। गैस पर तड़का पैन रखा है, इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच देसी घी डाला है। गर्म होने पर 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा तड़कने के बाद 1 इंच के जितना अदरक का टुकड़ा बारीक काट कर लिया है और जो एक बड़ी वाली हरी मिर्च थी वो मैंने बारीक काट कर ली है। और साथ ही मैंने डाले हैं 7-8 कड़ी पत्ते और 1/4 चम्मच की जितना डालेंगे हींग। लहसुन प्याज यूज नहीं कर रहे हैं, तो हींग का इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब हम इनका ना कच्चापन निकाल लेंगे, हमें इनका कलर चेंज नहीं करना है, बस कुछ सेकंड के लिए इसको हम इस घी के अंदर फ्राई कर लेंगे। अब डालेंगे इसके अंदर टमाटर। तो मैंने एक मीडियम साइज के टमाटर को इस तरह से जार में पीस कर लिया है, आप चाहे तो काट कर भी ले सकते हैं। और थोड़ा सा डालेंगे नमक। नमक ध्यान से डालना है, हमने दाल के अंदर भी नमक डाला था। आधा छोटा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच डाल रही हूँ लाल मिर्च, तो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं लाल मिर्च को। 1 साबुत लाल मिर्च डाल देंगे। अब अच्छा सा घी छोड़ने तक हमें इस मसाले को अच्छे से पका लेना है। मसाला बहुत अच्छे से पक चुका है, घी छोड़ दिया है मसाले ने। अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। इसे इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। अब ये तड़का डालेंगे हम दाल के अंदर और थोड़ा सा पैन में मसाला लगा हुआ है, तो थोड़ा सा पानी डालकर इसमें डाल देंगे और डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो हमारी बहुत ही बढ़िया और मस्त दाल बनकर तैयार हुई है। तो
तो मुझे ना ये दाल थोड़ी गाढ़ी लग रही है, तो मैंने साइड में थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया था, तो वो दाल में हम डाल देंगे। गाढ़ी पतली जैसी भी दाल आप खाते हैं उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हैं। तो बस दाल भी हमारी तैयार हो गई है। अब हम बाटियों को देख लेते हैं। तो बाटियां भी बन चुकी है। वाह, कितनी बढ़िया बाटियां बनकर तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी बाटी सीखी है, कलर भी बहुत बढ़िया आया है। इसी तरह की बाटियां हमें सेक कर तैयार करनी है। कोई नहीं कह सकता कि आपने ये बाटियां कढ़ाई में बनाई है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इन बाटियों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और आप देख रहे हैं बाटियों में कितने अच्छे से क्रैक्स आ गए। तो ये बाटियां अंदर से बहुत ही बढ़िया सीखी है। गर्मा गर्म बाटी को अब हम सर्व करेंगे, तो इसके लिए मैंने एक बाउल में घी लिया है। तो ये जो बाटियां हैं हम घी में डिप करके सर्व करेंगे। एक बाटी लेंगे और एक कपड़े के ऊपर इसको रखेंगे, क्योंकि बाटी बहुत गर्म है। और इसको हाथों से ना हल्का सा दबाएंगे, तो बीच में से देखिए आप इस तरह से क्रैक, यानी कि थोड़ी बाटी टूट जाएगी। तो इसके अंदर हम घी डालेंगे। अब इस बाटी को घी के अंदर डाल देंगे और चारों तरफ से अच्छे से घी लगा देंगे। और जो बीच में हमने थोड़ा सा क्रैक किया था ना, उसके अंदर भी हम घी डाल देंगे, जिससे घी ना इसके अंदर तक चला जाएगा, जिससे कि बाटी और भी सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया और खाने में टेस्टी लगती है। बाटी का मतलब ही होता है कि खूब अच्छे से घी डालकर खाना। राजस्थान में तो इसी तरह से बहुत अच्छे से घी डालकर खाया जाता है, तभी बाटी खाने का असली मजा आता है। तो हम तो जब भी बाटी बनाते हैं तो अपने घर में इसी तरह से बाटी खाते हैं। फिर भी अगर आप घी खाना पसंद नहीं करते तो आप इसको बिना घी के भी दाल से खा सकते हैं। या फिर जो हम इस तरह से तोड़ रहे हैं ना, बीच में से बाटी को तोड़कर हम घी डाल रहे हैं, तो इस तरह से ना डालें, बस ऊपर ऊपर से इसको चुपड़ दें, यानी कि चारों तरफ मतलब घी में जैसे डालें और इसको निकाल लें, जिससे कि जैसे हम रोटी चौपड़ते हैं ना, उस तरह से बाटियां चुपड़ जाएगी। तो आप इस तरह से खाएंगे तो भी ये बाटी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो जैसा भी आप खाना पसंद करते हैं ना, तो उसी तरह से आप खा सकते हैं। तो बस इस तरह से सारी बाटियों में हम घी लगाकर इनको तैयार कर लेंगे। तो सारी बाटियों को मैंने अच्छे से घी से चुपड़ लिया है और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बाटियां लग रही है। देखते खाने का मन करता है। बाटियों को हम साइड में रख देते हैं और अब हम बना लेते हैं चूरमा। तो मैंने दो बाटियों को अलग रख लिया था, उनको मैंने घी में चुपड़ा नहीं था। आज हम इन्हीं बाटियों से चूरमा बनाकर तैयार करेंगे। तो जो बाटियां हैं इनको हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है। और इसके बाद हम एक जार लेंगे और जार में ये सारे टुकड़े डाल देंगे और अब हम इसको पीस लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसको पीस लेना है। टुकड़े इसमें बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, अगर रह जाते हैं तो आप इसको छान लें। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच की जितनी इलायची पाउडर, जिससे कि इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और 4 चम्मच में डाल रही हूँ इसको मीठा करने के लिए खांड। आप चीनी भी डाल सकते हैं, बूरा भी डाल सकते हैं, तो मीठा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसके बीच में हम थोड़ी जगह करेंगे। अब इसमें डालेंगे गुनगुना घी। तो जितना घी आपको डालना है उतना आप डाल सकते हैं। अगर आप इसको ना खुला रखना चाहते हैं तो घी कम डालें। अगर आपने इसके लड्डू बनाने तो आपको जरूरत के हिसाब से इसके अंदर घी डालना है, यानी कि इसको मिक्स करते जाना है और जब लड्डू बनने लगे तो उतना ही घी आपको डालना है। और मैंने इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट भी डालने हैं, ये ऑप्शनल है। अब हम इसको सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद जरूरत के हिसाब से घी डाल देंगे बाइंड होने तक। और अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। तो इन बाटियों के चूरमे से ना 4 लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो मैंने एक की साइज के 4 लड्डू बनाकर तैयार कर लिए। वैसे प्रॉपर तरीके से मुठरी वाला चूरमा कैसे बनाया जाता है वो मैंने अपने चैनल पर उसकी रेसिपी शेयर की हुई है, आप देख सकते हैं। ये जो चूरमा है, आप फटाफट से दाल बाटी चूरमा बनाना हो, आपको कोई भी झंझट नहीं करना हो, तो आप इस तरह से चूरमा बना सकते हैं। तो देखिए बहुत ही बढ़िया चूरमा बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब कर लेते हैं प्लेटिंग। ये है हमारी बहुत ही बढ़िया बिना लहसुन प्याज की दाल। एक बार आप बनाकर देखें, आपको खाकर मजा ही आ जाएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये है मिर्ची कुट्टा। आप इसको किसी भी खाने के साथ बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको दाल बाटी के साथ ही इसको बनाना है। और ये है हमारे बहुत ही टेस्टी चूरमे के लड्डू। आप इनको इंस्टेंट बिना झंझट वाला चूरमा कह सकते हैं। और ये है हमारी बहुत ही बढ़िया और मस्त बाटियां, अंदर तक बहुत ही बढ़िया सीखी है। हमारे यहाँ राजस्थान में ना कोई भी व्रत हो, त्योहार हो या फिर कोई भी ओकेजन हो, तो ये दाल बाटी चूरमा जरूर बनाया जाता है। तो हमारी बहुत ही बढ़िया दाल बाटी चूरमे की थाली बनकर तैयार हो गई है। तो बाटी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी बढ़िया बनी है। ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम खस्ता और खिली खिली बनी है। मुंह में जाते ही घुल जाएगी, इतनी बढ़िया ये बाटियां बनकर तैयार हुई है। और देखिए हमारे यहाँ राजस्थान में ना किस तरह से खाया जाता है। तो देखिए बाटी को हम थोड़ा चूर लेते हैं एक प्लेट में और इसके ऊपर हम डालेंगे दाल। और चाहे तो आप इसके ऊपर घी भी डाल सकते हैं, पर मैंने घी नहीं डाला है। पर हम लोग अभी भी इसी तरह से इस बाटी को खाते हैं। इस तरह से बाटी खाएंगे ना, आपको खाने में मजा ही आ जाएगा। तो बस हमारी बहुत ही बढ़िया राजस्थानी थाली बनकर तैयार हो गई है। आप भी मेरी तरीके से इसको जरूर ट्राई करके देखें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी एक और नई और बढ़िया सी रेसिपी के साथ। थैंक यू।